तारीखी ईमानी कुरानी बात है कि पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर हासिल किया। नारा भी लगा कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? फिर उस पाकिस्तान में हमारी जो आने वाली नस्ल है, इस सोच को दाखिल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सबको इज़हारे राय की मुकम्मल आज़ादी है। आज़ादी इज़हारे राय, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो चाहे, जो कहना चाहे वो कह सकता है। और अजीब बात है कि कानून ये बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वो कह सकता है। और हमें ये कह रहे हैं कि तुम बाहर वाले स्पीकर नहीं चला सकते। चलाओ जी। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। आज़ादी इज़हारे राय, जिसका जो दिल चाहे, जब चाहे कर सकता है, कह सकता है। हम तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं और अल्लाह के हबीब का नाम ले रहे हैं। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा फरमाए। दूसरी जो तारीखी लिहाज से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदनी दौर है वो 10 साल पर मुहीत है और 10 साल में 73 जंगें लड़ी। 27 जंगों में आका अलैहिस्सलाम बन्नफ्से नफीस तशरीफ लेकर खुद तलवार उठा कर। बाकी जो जंगें हैं उसमें सहाबा को भेजा। टोटल हैं 73 और 73 जंगों में जो सहाबा शहीद हुए उनकी कन्फर्म जो फिगर है वो है 259। अब खत्म नबूवत का मसला कितना हसास है, यानी ये हमारा ईमान है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इस पर एक मिर्जाइयों का वार है, हरबा है। वो ये कहते हैं, इस तरह एक वो गेंडा जिसने कल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो उलमा की नुमाइंदगी कर ही नहीं सकता। ताहिर अशरफी उलमा की नुमाइंदगी करें, अल्लामा साद हुसैन रिजवी। हदीस पाक में है रसूलुल्लाह ने तो सालिम को वैसे ही नापसंद फरमाया जिसका पेट आगे हो, तो वो नुमाइंदगी कर रहा है। फौरन ऐसे दुम पर पाँव आया चीफ जस्टिस की, तो उसकी हिमायत के लिए वो बाहर निकल आया और आकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस 8-10 मिनट में कर दी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करने का तुम्हें शौक है। तो जब फैजाबाद में हमारे 8 जवान शहीद हो रहे थे, जब जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में रमजान के रोजे की हालत में 36 बंदे शहीद हुए, तब कहाँ बैठे हुए थे? जब हम वजीराबाद जा रहे थे, आंसू गैस, तेजाब, शेल फेंके जा रहे थे, तब कहाँ थे? जब रातों रात आसिया चूड़ी को भेज दिया गया जहाज पर बिठाकर, उस वक्त कहाँ थे? आलिम किसको कहते हैं? लोगों को यही नहीं पता कि आलिम, लोग कहते हैं आलिम उसको कहते हैं जिसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो, या आलिम उसको कहते हैं जो फतवे ज्यादा देता हो, या आलिम उसको कहते हैं जिसके शागिर्द
बहुत ज्यादा हो। नहीं, आलिम उसको कहते हैं जिसका इल्म हुजूर की इज्जत के काम आ जाए। मैं आपको बताता हूँ आलिम कौन है। आलिम वो है जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। मुसलमानों को मुगालते में कैसे डाल रहे हैं मुसलमान, ये इनकी आदत होती है मुगालते डालना। देखो जी, अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। तो जब अल्लाह मुहाफ़िज़ है तो कुरान को क्या खतरा है? यानी ये मुगालता डालने का अंदाज देखें। जब अल्लाह मुहाफ़िज़ है तो कुरान को क्या खतरा है? तो मैंने कहा जब अल्लाह राज़िक़ है तो चंदा क्यों मांगते हो? जब शिफा देने वाला अल्लाह है तो 1122 वालों को फोन क्यों करते हो? जब मौत का मालिक अल्लाह है तो जस्टिस से क्यों डरते हो? कहते हैं वो मसला कौम के लिए है, ये मसला हमारे लिए। ये मुगालता इसी तरह मिर्जाई और मिर्जाई नवाज। सोच ये है कि देखें अब वो मस्जिद जहां आज शब मरात के मौजू पर गुफ्तगू हो रही है या लोगों को बताया जा रहा है सलातो तस्बीह पढ़नी है, कल ऐसे पढ़नी है तो ऐसे पढ़नी है, और वहां हुजूर की खत्म नबूवत की बात नहीं हो रही, उनसे मैं पूछना चाहता हूं ना, बताओ खुदा के बंदो शबे बरात किसके सदके से मिली है? और फिर तुम्हारी दुम पर पाँव आया, तुमने पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन करवा के तो अब्दुल वासे, रावलपिंडी से अब्दुल वासे को गिरफ्तार करवा लिया गया। जब जियो न्यूज से पूछा गया ये कौन है, कहते पता ही कोई नहीं, किथे वे भी नहीं पता, केड़े थाने चे भी नहीं पता। अच्छा जी, फिर खबर क्यों चलाई? कहते लब्बैक वालों को डराने के लिए कि गिरफ्तारी का कहेंगे तो लब्बैक वाले डर जाएंगे। पुत्रों, लब्बैक वालों की तो किस्में बड़ी है ना। एक तो वो किस्म है जो जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बैठकर हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस पर काम कर रही है। ए जड़े साढ़े 100 रुपए वाले मलांगे ना, तुसी इन्हों कुछ नहीं कर सकते। और जब तुमसे तौहीने अदालत नहीं, ये जज मज कौन है भाई? होएगा तो अपने घर होएगा, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। और फिर मैं गदा हूं अपने करीम का। तुमसे पहले इस कुर्सी पर साकिब निसार भी बैठा करता था, उमर अता बंदियाल भी बैठा है, इफ्तिखार चौधरी भी बैठा है, बड़े बड़े बैठे, वो नहीं रहे, तू भी नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा यूं ही उनका। कहता है जी मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, सबूत तो दिखाइए। और अपनी बारी आती है, कहता है मौलाना खादिम हुसैन के साथ आपने हाफिज का नाम क्यों लिखा? मैंने कहा तुम इल्जाम लगाते हो, सबूत तो दिखाते। कहते हैं लब्बैक वाले अज़दहा की तरह हैं। मैंने कहा सबूत तो दिखाओ। अपनी बारी आंदी सबूत मांगते हैं, साड़ी बारी आंदी सारे नूं रगड़ देंदे। लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और फिर मैं उस तबके से भी आज बात करना चाहता हूँ। छोटी छोटी गाल कहाँ है लब्बैक वाले? आज नामूस रिसालत पर मसला आया और सारी कौम की निगाहें लब्बैक वालों की तरफ है या नहीं है? पूरी दुनिया से हमें फोन करके लोग कहते हैं जी की करना है। मैंने कहा काश आज सबकी निगाहें लब्बैक की तरफ है। काश के जब वोट दे रहे थे उस वक्त भी लब्बैक को देखते तो आज ये नौबत ही पेश ना आती। और अभी पंजाब का तो बेड़ा वैसे मजीद गर्क होने जा रहा है, क्योंकि औरत को हुक्मरान बनाया जा रहा है। तबाही क्यों आएगी? क्योंकि सफा मरवा में इतना फासला है, यहाँ से लेकर वहां तक इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। सबज लाइटें चल रही होती हैं। जब सफा से मरवा के दरमियान जाना है तो एक मुकाम आता है जहां से मर्द को हुक्म है कि वो उसने दौड़ कर जाना है, लेकिन औरत वहां दौड़ नहीं सकती। मैंने कहा जो इस्लाम औरत को सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने नहीं देता, वो यहां ऐसे ऐसे करने देगा? ये समझते हैं कि पंजाब इनके बाप का है। पंजाब किसी का भी नहीं है, पंजाब हजरत दाता साहब का है।
और कहते हैं हमें यहाँ 5 साल दो, थोड़े 10 साल दो, शोरा लग गया है ना। कहते हैं 10 साल दो, 10 साल क्या तुम्हें 200 साल मिल जाएं, तुम इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। इस मुल्क की तकदीर उसी वक्त बदली जाएगी जब यहाँ हमने तो पूरी कैंपेन में जिक्र ही नहीं किया, नाम लिया जी नाम, लेकिन वो लोग अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाएंगे कि जब उनके सामने एक तरफ हुजूर का दीन था और उन्होंने हुजूर के दीन को ठुकराया और उन्होंने एक औरत पर मोहर लगाई। और हमें इदारों ने सियासत और PSL में मसरूफ रख दिया कौम को। फलस्तीन के 11,000 बच्चे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमें करीबी अस्पताल में लेकर जाओ। 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जिनकी एक बाजू जली हुई है, दूसरी में राड पड़ा हुआ है, टांग भी खुली हुई है, दिमाग भी खुला हुआ है। वो तो बेगैरत हैं जिन्होंने ये मैच करवाए, लेकिन उससे बढ़कर बेगैरत वो है जो मैच देखने के लिए जा रहे हैं। उस कौम को खत्म नबूवत का माना कौन समझाएगा जो एक छक्के पर फिदा हो जाती है। ये है, इसीलिए तो कौम बर्बाद हुई है जी। 92 में खान ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो हीरो है, नहीं, हीरो वो नहीं है। हीरो तो खालिद बिन वलीद है जिन्होंने 9 तलवारें जंगे मूता में तोड़कर रख दी थी। हमारे हीरो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। छोटा मसला है, खत्म 259 सहाबा 73 जंगों में शहीद हुए और सिर्फ हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जंगे यमामा जो लड़ी गई 1200 सहाबा शहीद हो गए। और 1200 वो थे जो सारे के सारे उफाज थे और उनमें एक वो भी थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा। हजरत सालिम जो हुजूर की उम्मत के बड़े कारी हैं और रात को रसूलुल्लाह खुद उनका कुरान सुनते थे, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने तो ये नहीं कहा जी हम घर बैठकर मजम्मत करते हैं, हमारा क्या काम मैदान में जाने से, हम तो बस, हमें बड़ा दुख हुआ है। सिद्दीक अकबर को नहीं दुख हुआ, बल्कि हजरत उमर ने कहा अढ़ाई नबी पैदा हो गए, असवद अंसी, मुसलमा कज़्ज़ाब और एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया। 3 फितने ये, अढ़ाई ये, एक खड़ा हुआ उसने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, पूरा ग्रुप अलग हो गया। और ऊपर से चारों तरफ से मदीना मुनव्वरा पर हमले के मंसूबे हो रहे थे, हुजूर का विसाल हो गया। सिद्दीक अकबर ने हुक्म दिया कि बदरी साहबा कहीं भी नहीं जाएंगे, वो यहाँ बैठकर हमारे लिए दुआ करेंगे। लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत का मसला आया, सिद्दीक अकबर ने फरमाया बदरी साहबा भी चले, तुम्हारे बड़े क्या उनसे मुअज़्ज़ज़ हो गए। वो बदर में साहबा तशरीफ ले गए और हजरत उमर ने कहा हुजूर मदीने का क्या बनेगा, कहीं हम उधर जा रहे हैं, पीछे से हमला हो गया। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा उमर मदीना जाने और रसूलुल्लाह जाने कुछ नहीं होता। 1200 हुफ़ाज़ शहीद हो गए और इस्लाम तो अमन का दरस देता है। और मिर्जाई तो शहरी है, कहता है मिर्जाई भी पाकिस्तानी है, शहरी है। मैंने कहा ये मसला तुम्हें समझ आया, सिद्दीक अकबर को नहीं समझ आया। 1,20,000 सहाबा सिद्दीक अकबर के सामने थे और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा हुजूर पहले जाकर उनको तबलीग करनी चाहिए, उनको बताएं कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, उनको कहें भाई ऐसे तो नहीं करते। एक ही आर्डर था सिद्दीक अकबर का, फरमाया जहां कोई खत्म नबूवत का मुनकिर नजर आ जाए उसकी गर्दन उतार देनी है। नोट करो 36,000 बंदे सिद्दीक अकबर ने मरवा दी। 36,000 मुनकिरीन खत्म नबूवत। ये तारीख लब्बैक की स्टेटमेंट नहीं है, ये जो मैं जुमले कहने लगा हूं ये मेरी जाती स्टेटमेंट है। आज चीफ जस्टिस को बड़ा दुख हो रहा है। मैंने कहा लगता है कि तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया में कोई मिर्जाई बाकी न रहे। यही तो मसला, इनको कहते हैं अकलियत है। नहीं, ये अकलियत नहीं है, अकलियत में है ईसाई और उनके हुकूक का पूरा एहतराम है। अकलियत में है सिख, उनके हुकूक हम उनको दे रहे हैं। अकलियत में है हिंदू, उनके हुकूक उनको दे रहे हैं। मिर्जाई अकलियत में नहीं है।
शायद तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर बूढ़े हो गए हो और ऐनक भी लग गई है तो तुम्हारा हाफजा कमजोर हो गया है। हम तुम्हें फिर कहते हैं कि कल भी मिर्जाई काफिर थे, आज भी हम उन्हें काफिर कहते हैं और कयामत तक उन्हें काफिर कहते रहे। तुमने इसको गोलगप्पे और रेवड़ी और पतासे और दही बल्ले का मसला समझा हुआ है। इस मसले पर इस्लाम की पूरी बुनियाद, पूरी इमारत खड़ी है। और छोटी छोटी बात पर आईने पाकिस्तान ये कहता है, आईने पाकिस्तान ये कहता है। मैंने कहा सारा आईन पढ़ लिया है तो ताजीरात पाकिस्तान में 298/B और 298/C तेरे प्यो ने पढ़ना सी। जे तेनू कोई पढ़ाने वाला नहीं लभ्या, सानू मौका दे, असी आके तेनू पढ़ाइए। आईने पाकिस्तान, ताजीरात पाकिस्तान 298/C और /B ये कहता है कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। मैं तुमसे आईन की बोली में बोल रहा हूं, लेकिन या साथ ये भी कहता हूं अगर आईन ये ना भी कहता, हम फिर भी कहते हैं हम उस आईन के पाबंद हैं जो आईन हमें अल्लाह ने दिया और अल्लाह के हबीब ने अता फरमाया। दोबारा 298/B और C में मौजूद है, इसको गूगल पर भी आप चेक कर सकते हैं कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अजान अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते और अपने मजहब की तबलीग भी नहीं कर सकते। तेनू बड़ा, तेनू अगर इन्ना ही तेनू मसला है तो तू जाके दे उन्होंने रिश्ते अपने। तुम कहते हो आईन के मुताबिक, वो बेगैरत तो आईन को ही नहीं मानते। वो तो पाकिस्तान, इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा मिर्जाई कादियानी इस्लाम के भी गद्दार हैं, पाकिस्तान के भी गद्दार हैं ये। और अगर तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम 1974 का हवाला देते हो। इसी पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो करो, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उस पार्लियामेंट में एक आलिम खड़ा था 1974 में, ब्राउन रंग का इमामा पहना हुआ था, सिद्दीक़ अकबर की औलाद में से था। उसका नाम था इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी। फ्लोर ऑफ दी हाउस में हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया ने अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, जो कि आइन की बात हो रही है ना, 15 अप्रैल 1974 में खड़े हुए और मिर्जाइयत के खिलाफ आपने बहस का आगाज किया। आपने फरमाया कि मैं कानून साज असम्बली से मुतालबा करता हूं कि वो कानून की शिक में मुसलमान की तारीफ को शामिल करे, और मैं अहमद नूरानी सिद्दीकी ये कहता हूं मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह की वहदानियत पर और रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता है। साथ आपने फरमाया मिर्जाई और कादियानी मुसलमान नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो तारीफ करके सारे मसले हल कर दिए। ये मैं सिर्फ तारीख लब्बैक पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। मुबारक हो कि हमें कोई सीट नहीं मिली, मुबारक हो हमें कोई सीट नहीं मिली, अल्लाह का फजल है। क्यों? काम करने के लिए सीट पर बैठना जरूरी नहीं है। 17 में नून के दौर में खत्म नबूवत पर डाका डला, तहरीक लब्बैक के पास एक सीट भी नहीं थी, लेकिन फैजाबाद जाकर ऐसा मंजर पेश किया कि ओदे दर्द दे नाल चीफ जस्टिस दियां चीखां हुण भी निकल रही ने। नहीं, एक सीट भी नहीं थी इमरान खान के दौर में जब नामूसे रिसालत पर हमला हुआ पंजाब के अंदर। उस वक्त भी बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निगाह से ऐसा पहरा दिया लब्बैक वालों ने नामूसे रिसालत पर कि फ्रांस की कांपे उधर टांग रही थी। और आज भी एक सीट भी नहीं है। इसके बावजूद मसला खत्म नबुव्वत का हो, मसला नामूसे रिसालत का हो,
ना तुम्हें नून लीग नजर आएगी, ना तुम्हें पीपल्स पार्टी नजर आएगी, ना तुम्हें तहरीक इंसाफ नजर आएगी। जिस गली, जिस शहर, जिस चर्च, जिस कूचे की तरफ जाओगे तो तुम्हें अगर नजर आएंगे तो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। पूछना नवाज शरीफ साहब, जब आपके खिलाफ कोई बोलता था आप तो उसको फर्नेस में डाल देते थे, अब तो हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला हो गया, कब बोलोगे? ये तमाम सियासतदान ये गैर मुस्लिमों के हाथों बिके हुए, और हम ईमान का सौदा करके असेंबली में नहीं गए, ना जाएंगे। हमारे लिए यही चिटाइयां अच्छी हैं, इसी चिटाई पर बैठकर मौलाना किफायत अली काफी की याद ताजा करें। और जिस तरह बाबा जी ने फरमाया कि पाकिस्तान मिर्जाइयों को नवाजने के लिए नहीं बना था, ये थे बाबा जी उन्होंने कहते सन जिन्हें को दिल है कि दिल ते हाथ रख ते सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, जे इश्क नबी नहीं सीने विच फिर राजे ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तान ही बेहतर हासे इतने नुकसान दा मतलब क्या, जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा। और बल्कि मैं इसमें यूं आज तरमीम करना चाहता हूं कि दिल से हाथ रख के सच सच दस, जे शरीफ खान गद्दार नहीं तो फिर गद्दार का मतलब क्या? हाँ खड़े होके लगाओ भाई, खड़े होके, आप तो हाँ मलंग हो, खड़े होके नारा लगाओ। चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल, अजब मिजाज है कि फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।